हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइए। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 8 की हम लोग बात करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है फर्स्ट रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1H। तो 1G तक यानी आज हम जो बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे 1H की। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है आपके कैसे है क्वेश्चन MCQs वाले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस आप सबके सामने हैं, क्वेश्चंस आप सब देख रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत छोटे छोटे हमारे क्या है ये क्वेश्चन है, आराम से देखते रहेंगे। -5/16 7/12 और पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले इन दोनों नंबर का क्या निकाल लीजिए एलसीएम। तो अगर एलसीएम की हम लोग बात करें तो कितना आएगा सर, 48 आएगा। कितना आएगा सर, 48 आएगा। -5 16 3 जा 12 4 जा 5, तो कितना देखिए ध्यान से, 5 3 जा कितना हो जाएगा -15, 7 4 जा कितना हो गया 28 और अपॉन में कितना हो गया 48। माइनस करेंगे 8 में से 5 जाएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो कितना आया 13/18। कौन सा ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, यस बिल्कुल सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आप लोगों के देखिए सामने है। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इजी से आपके क्वेश्चन है और 23 हम लोग क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। इसी एक पार्ट में हम लोग अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और 2 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे चैनल को, साथ में सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथ में हमारा इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर इंग्लिश वीडियोज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है और 2 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ये देखिए, तो 2 कह रहा है 8/-15 प्लस 4/-3। ये आपका क्वेश्चन देखो। देखिए दोनों का एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, सबको मालूम सर 15 हमारा क्या जाएगा एलसीएम आएगा, कितना आएगा 15 आएगा। देखिए ठीक है, यहां देखो ध्यान से, तो 8 इंटू कितना आएगा 1 रहेगा, यहां माइनस है साथ में है ना, प्लस माइनस माइनस होता है 4 और 3 5 जा कितना होता है सर 15 होता है। देखो ध्यान से, -8 4 5 जा 20 अपॉन में कितना आपका 15, 20 और 8 माइनस का 28 और अपॉन में कितना 15। कौन से ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग यहां पर सर, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, अपने 3 पर, और 3 क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। तो 3 क्वेश्चन में गिवन है 7/26। आराम से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जब तक हम लोग। थर्ड में क्या कह रहा है 7/-26 और प्लस में लिखा है यहां पर 16/39। ये आपका यहां पर क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा, देखिए ध्यान से। तो पहला काम होगा हम दो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं इन नंबरों की तो कितना आएगा, अब इसको हम कर देते हैं यहां से रब। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 3 का MCQ का ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग क्या गिवन है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे सर। किसका किसका फाइंड करना है सर, -26 और प्लस में 16/39। तो स्टूडेंट सबको पता है सर इन दोनों का एलसीएम जो होगा कितना होता है 78 हो जाएगा। अच्छा -1 है या दोनों में, यस 1 ओनली। तो 7 देखिए 26 3 जा कितना होता है 78 होता है, प्लस का साइन है 16। 39 2 जा कितना होता है आपका 78 होता है। देखिए तो 7 3 जा माइनस का 21 और 16 2 जा कितना हो गया 32 और अपॉन में कितना हो गया 78। 32 में से 21 को हम लोग क्या करेंगे यहां पर माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1 और यहां पर कितना आएगा 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो 11 अपॉन में कितना आ गया आपका 78। आंसर एक बार चेक करेंगे, तो आंसर हम लोग जाएंगे A फॉर आसाम इज द करेक्ट आंसर। A फॉर आसाम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन पर, अपने 4 पर। देखिए MCQ की सीरीज है और स्पीड में हम लोग करेंगे क्योंकि हमको यहां पर कितने क्वेश्चंस करने हैं 23 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 4। क्वेश्चन की सीरीज हमने पूरी की पूरी आपके सामने क्वेश्चंस लगा दिए हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कहां पर, अपने 4 पर, और 4 में क्या लिखा उसको लिखेंगे। ये देखिए, तो बच्चों 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से। क्या कह रहा है 3 प्लस माइनस का 5/8 और यहां पर क्या लिखा है
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, यहां से रफ कर देंगे कि हमारा आंसर क्या बनेगा, उसको करेंगे अब हम लोग सॉल्व। देखो ध्यान से, जिनको आता है वो लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए करने की। देखो 8 3 सा कितना होता है सर 24 हो जाएगा। कैसा होगा भाई, प्लस का, प्लस इंटू माइनस सर माइनस, अपॉन में कितना सर 5 और अपॉन में कितना हो गया 8। 24 में से 5 जाएगा यार, सबको पता सर 19 होता है और 19 अपॉन कितना आ जाएगा 8। अपॉन में क्वेश्चन में यहां पर क्या गिवन है भाई, अच्छा 4 कर रहे हैं ना हम लोग, ये क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। क्वेश्चन को हम लोग दोबारा नोट करते हैं, बाई मिस्टेक हमने गलत नोट कर दिया। तो 3 लिखा है प्लस और 5 अपॉन माइनस का 7 लिखा है स्टूडेंट। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो 5 अपॉन माइनस का 7, ये आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अब क्या लिखेंगे सर, अब हम यहां लिखेंगे बच्चों 3 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और 5 अपॉन क्या हो जाएगा 7। 7 3 जा होता है सर 21, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, -5 और अपॉन में 7। तो 21 में से जब आप लोग 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 और अपॉन में कितना हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे स्टूडेंट बी फॉर बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 5 पर, और 5 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कौन से क्वेश्चन पर आ गए, हम अपने 5 पर आ चुके हैं। 5 क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। तो 5 में हमें कह रहा है 31 अपॉन -4 और -5 अपॉन कितना है, यहां पर 8 है। माइनस कितना 5 अपॉन कितना लिखा है 8 लिखा हुआ है। चलिए इसको हम क्वेश्चन को कर देते हैं, यहां से अब रफ कर देंगे। चलिए देखिए, यहां तक तो सबने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 5, यानी अभी 18 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं और सेशन लंबा होने वाला है काफी। देखिए ध्यान से, तो 31 अपॉन -4, माइनस का साइन और 5 अपॉन कितना आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, दोनों का एलसीएम सर पता है हमको 8 हो जाएगा। यहां क्या लिखा है 31 है, तो सबको मालूम सर 13, 4 2 जा होता है सर 8 और माइनस 8 1 जा कितना आ जाएगा 8। देखो ध्यान से, 31 2 जा कितना सर 62 होता है और माइनस का सर 5 और अपॉन में 8। 62 माइनस है, 5 कैसा -62, माइनस इंटू माइनस प्लस, 62 और -5 कितना हो जाएगा सर -67 और अपॉन में कितना 8। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका, कौन सा डी जा रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन हमारे 5 कंप्लीट हो गए यानी, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 में क्या कह रहा है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे हम लोग। और 6 में हमसे कहा गया है बच्चों कि व्हाट शुड बी एडिड। क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने आप लोग देखते रहेंगे कि 7 अपॉन 12 टू गेट -4/15, और हमको करना क्या है बच्चों, यहां पर ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या ऐड करें कि वो आ जाए। तो सिंपल सी बात है, आपको सबको पहले ही बताया कि सर आपने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लेट कर लेना किसको, एक्स को, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लेट द नंबर बी एडिड एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमको किस में ऐड करना है सर 7/12 में ऐड करना है। ऐड का साइन लगाइए यहां पर प्लस एक्स, और कितना आ जाता है हमारा 4/15 आता है माइनस का। अब इसको इधर लेकर के चलेंगे, देखो ध्यान से। तो x इक्वल टू हो जाएगा -4/15 और -7/12। इनके दोनों के अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं स्टूडेंट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 आ जाएगा। कितना आएगा सर 60 आ गया। मान लीजिए हमारा एलसीएम आ गया, कितना आ गया 60 आने के बाद एलसीएम आ गया, चलिए कोई बात नहीं 4। तो 15 4 जा कितना 60 और 12 5 जा कितना हो गया 60 हो गया, है ना। 4 4 जा 16, 7 5 जा कितना होता है 35 और अपॉन में कितना आपका 60। 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 3 1 4 4 1 कितना आ जाएगा 5 और अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गई। साइन कैसा आएगा स्टूडेंट माइनस का। 3 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा सर 20, इसको डिवाइड करेंगे तो 17। तो हमारा आंसर बनेगा 17/20। ऑप्शन देखो भाई कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जा रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 6। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 हमें क्या कह रहा है उसको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम अपने आ चुके हैं,
और 7 के बाद हम लोग फिर 8 पर आएंगे। तो पहले तो काम होगा हमारा 7 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 8 पर चलेंगे। नोट कर लिया होगा सबने, नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा आराम से। हम क्वेश्चन को कर देते हैं यहां से रफ। देखिए कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, अपने 7 नंबर पर आ चुके हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपने 7 को। 7 में लिखा है 2/3 प्लस माइनस का लिखा है इसमें 4/5 प्लस 7/15 प्लस 11/20। ये आपका जो स्टूडेंट क्वेश्चन यहां पर हमको गिवन है। देखिए आपकी क्वेश्चन की जो टर्म्स है वो बढ़ा दी गई हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ऑप्शन हम लोगों को चेक करने, तो बिना सॉल्व किए देखिए कोई भी नहीं कर पाएगा इनको। तो मेन काम क्या है, आप लोगों को अपना ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन हमारा कितना आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम इन सब के एलसीएम की बात करें, एलसीएम सबको निकालना आता है ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। देखो सबसे सिंपल जो होता है हम लोग वो करते हैं 2, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे सर 20 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस सर 4, सर ये है यहां पर 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा बताइए? 12 आएगा ना भाई, ये तो 12 आ जाएगा भाई। ये तो डिवाइड करके तो लिखते हैं हम लोग स्कोर, कोई अलग प्रोसेस कुछ नहीं है, कोई मेथड नहीं है। 12 आ गया, देखो ध्यान से, प्लस का 7, 15 4 जा 60 सबको पता है, प्लस इंटू माइनस सर माइनस हो जाएगा 11 और 23 जा सर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 22 जा कितना हो गया? 40, 12 4 जा 48, 7 4 जा 28 और 11 3 जा 33 और अपॉन में कितना आ गया? देखो यहां पर 60 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर? 60 आ गया। देखो ध्यान से, मार्कर चेंज कर लेते हैं, आगे देखो अब ध्यान से। सबसे पहले प्लस वाले नंबर देखो ध्यान से, तो 40 और 28 68 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 68। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 और 1 कितना आ गया? 8, यानी 81 और अपॉन में कितना आ गया? 60। ये बात सबको समझ में आ गई? यस एंड नो? कितना आ गया यहाँ पर? 60 आ गया आपका। अब इसको माइनस करेंगे, देखो 11 आ जाएगा, 11 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा सर? 3 आएगा। यहाँ 7 में से 6 जाएगा सर 1 आएगा। कैसा? माइनस का, और सर अपॉन में 60। आंसर चेक करेंगे तो यस बिल्कुल सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहां पर होता है जी कंप्लीट। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आपके सामने है। आपके सामने पूरा हमने पेज लगा दिया क्वेश्चंस का, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने इनको पूरे क्वेश्चन आपको एक साथ में हमने लगा दिए। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं अभी तक, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ अगर बड़ा देना है, आप लोगों को कुछ बड़ी चीजें हम लोगों को शुरुआत करनी, तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। आप लोग अपने दोस्तों को लिंक शेयर करेंगे चैनल का, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। देखिए रिक्वेस्ट है सबसे। चलिए, क्योंकि आप लोगों के बेनिफिट के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और सिर्फ आप लोगों से कोई फीस नहीं, विदाउट फीस आप लोग यहां पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, एक लाइक और एक कमेंट तो आप लोगों से कर ही सकते हैं। आपका कोई नहीं घिसने वाला, एक आपको सिर्फ टिक करना है, और आप एक लाइक एक कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम अपने 8 पर, और 8 क्या कह रहा है उसको नोट करेंगे, और यहां पर कर देते हैं हम इसको रफ। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, और उधर आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है हम लोग रीड करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स, क्या गिवन है हमको? द सम ऑफ, यहां लिखा हूं गिवन में, द सम ऑफ टू नंबर्स क्या गिवन है हमको? -4/3। ठीक है, ये हमको गिवन है, -4/3 हमको गिवन है। इफ वन ऑफ नंबर -5, व्हाट इज द अदर? तो लेट कर लीजिएगा, लेट द अदर नंबर bx। तो क्या लिखेंगे भाई? वन नंबर हमको गिवन है कितना सर? -5 गिवन है। अदर हमने x लेट कर लिया, माइनस का कितना हो गया? 4/3। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है सर, तो -4/3, और सर प्लस का कितना आ जाएगा यहां पर? 5 आ गया। देखो ध्यान से, जब यहां आपका 5 आ गया तो आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। अपॉन में सर 3 हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो सर 11 हो जाएगा, अपॉन में 3, यानी अदर नंबर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? 11/3। और हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 9 पर। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने? अब 9 पर आ चुके हैं।
और 9 में क्या क्वेश्चन में कहा है उसको ध्यान देना है। देखिए इसको तो आप लोग क्वेश्चन ही था, ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अपना 9, और 9 क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। तो 9 क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या कहा गया है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो कह रहा है क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा ये आंसर बन जाए। तो चलिए क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने ही है। तो लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। हमने मान लिया कि एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो भैया। तो फ्रॉम -5/3 मतलब माइनस के 5/3 में से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और कितना लाना है? 5/6 लाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, इस x को हम इधर लेके चलेंगे बच्चों। तो -5/3 -5 ये इधर आकर कैसा हो जाएगा सर? माइनस का, और ये x इधर जाकर कैसा हो जाएगा सर? प्लस का हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम सबको पता है सर 6 आ जाएगा सर। माइनस का 5, 3 2 जा 6, -5 × 1 इक्वल टू कितना आ गया? x आ गया। 5 2 जा कितना आ गया? 10 आ गया, और 5 1 जा 5 आ गया, अपॉन में कितना आ गया? 6, और यहां कितना आ गया? x। तो x इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो -10 और -5 हो जाएगा -15 और अपॉन में 6। 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा हो जाएगा 6, और 3 5 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 15। तो हमारा नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करना हमको? 5/2 माइनस का। तो हम ऑप्शन नंबर कौन से पर जा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये आपका 1/, ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया हमने? 9 का। देखो 9 -5। ओहो, क्वेश्चन हमसे ये स्टूडेंट गलत नोट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन गिवन है यहां पर 7 है। क्या गिवन है? यहां पर 7 गिवन है। तो 7 कर लेंगे स्टूडेंट। इसके लिए सॉरी है सभी के लिए कि डिजिट देखिए मैं आपसे हर हमेशा यही बात, पूरा ही गलत लिख दिया क्या? ये लिखा कौन सा है? 10 लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये सही कर लो भाई। यहां पर अब यही रहने दो आप, क्योंकि ये हमारा कौन सा कर दिया हमने? इसको 10 कर दिया पहले। ये कौन सा कर दिया हमने? ये आपका 10 हो गया बच्चों। कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 10 पहले हो चुका हमसे। और 10 क्या? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड लिखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, फिर रह कौन सा गया ये क्वेश्चन? अच्छा 9 रह गया है, ये 10 है। ये कौन सा? 10 का देखो -5/3 है, बिल्कुल ठीक। 5/6 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो आंसर नंबर हम लोग जाएंगे डी पर। ये स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन आपका? 10 पहले हो गया, 9 अभी हमारा रह रहा है, अब उसको 9 को करेंगे। ठीक है, ये कौन सा है? ये 10 है स्टूडेंट। हमने डिजिट गलत लिख दी, वो 10 वाली देख ली है। अब हम कौन सा करेंगे? 9 वाले को करेंगे। तो पहले 10 को कर लेना, उसके बाद में 9 को। आगे पीछे हो गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम स्टूडेंट? अपने 9 पर आ गए हैं। 10 हमारा पहले हो चुका है, तो अब हम लोग कौन सा करेंगे? 9 नंबर को। देखो ध्यान से, तो 9 में क्या कह रहा उसको देखिए। कह रहा 9 में व्हाट शुड बी एडिड। तो हम लोग किसकी बात करें? एडिड की बात करें हैं। द नंबर बी एडिड, कितना? x कर लिया हमने, और टू गेट कितना? -2/3। तो हम लोग माइनस के 5/7 में x को ऐड कर देंगे, और कितना ले आएंगे? -2/3 ले आए हम लोग। यहां देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2/3 और प्लस का 5 कितना आ गया? 7। 7 3 जा कितना आ गया स्टूडेंट? 21 आ जाएगा, है ना। 7 2 जा कितना हो गया सर? -14, और 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। बात समझ में आ गई यहां तक? और 14 में से 15 जाएगा तो आप कहेंगे सर 1 और 1/21। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन नंबर जाते हैं सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। 10 आपका इससे पहले कर दिया है, अब कौन सा करेंगे हम? 11 को करेंगे। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने? सर 11 पर आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि 23 क्वेश्चन गिवन है, अभी तो हमारे हाफ भी नहीं हुए हैं, इसलिए इनको आप आराम से करते रहेंगे वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर? अपने 11 पर। ठीक है, हाफ भी कंप्लीट नहीं हुए अभी हमारे, यानी हाफ सेशन भी अभी रह रहा है बाकी अभी हमारा। तो -3/7 ये गिवन है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, आपसे पहले ही कहा कभी भी आपसे रेसिप्रोकल पूछा जाए या आपसे इनवर्स पूछा जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए, तो भैया सिर को कर दो नीचे, पैरों को कर दो ऊपर। तो सेम देखो यहां इनवर्स लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि -3/7 किसके इक्वल हो जाएगा?
7 अपॉन इसके इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट, जल्दी से देख को बताओ भाई, ये कौन सा ऑप्शन गिवन है आपको? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हम जा रहे हैं किस पर, बी वाले पर। कौन से पर जा रहे हैं, बी, और बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द राइट आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए, हम अपने 12 पर आ चुके हैं, और उसके बाद चलेंगे हम फिर 13 पर। पहले 12 को करते हैं कंप्लीट। आओ देखो, क्वेश्चन तो शायद समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन है आपके। और क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये आपका 12 है। चलिए 12 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -28 अपॉन 18 81 इफ वन ऑफ द नंबर 14 अपॉन 27 देन द अदर वन इज। तो वही सिंपल सा काम, लेट द अदर नंबर बी एक्स। कितना लेट कर लिया हमने, एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो यहां पर भाई। और क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, तो देखो पहला नंबर हमको फर्स्ट नंबर गिवन है 14 अपॉन 27, अदर हमने एक्स लेट कर लिया, इन दोनों की प्रोडक्ट हमको गिवन है कितनी, 28 अपॉन 81। सिंपल देखना, एकदम सिंपल। देखो एमसीक्यू में 14 2 जा 28, बात समझ में आ गई, और 27 3 जा 81, तो x की वैल्यू कितनी आई सर, -2 अपॉन 3। कौन से ऑप्शन पर गए हम, तो हम ऑप्शन पे जाते हैं बच्चों ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। यही आप लोगों के 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी हमारी हाफ वीडियो हाफ क्वेश्चन हमने अब अपने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 23 हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अपने अब 13 की तरफ, और 13 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 13। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम कौन से को भैया, अपने 13 को। इसको अब कर देते हैं हम लोग नो, रफ कर देते हैं, है ना। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो 13, ये कौन सा किया हमने, अब 12 कर दिया ना, 12 के बाद आ गए हम लोग 13 पर। देखो ये कर दिया जी चेंज, लैंग्वेज सेम। क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -16 अपॉन 35। क्या कह रहा है, -16 अपॉन 35 टू नंबर्स की प्रोडक्ट है। उनमें से वन नंबर क्या है, 15 अपॉन 14, और अदर हमारा ऊपर कितना लिखा है, x लिखा हुआ है। तो सेम काम देखो, ध्यान से बच्चों देखना, हम लोग बहुत सिंपल वे से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक बार ध्यान दो, देखो 7 2 जा होता सर 14, सर 7 5 जा होता है 35, यस सर बिल्कुल, -15 अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल टू -16 अपॉन 5। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? आप कहेंगे यस सर यहां तक हमारी बात समझ में आ चुकी है। सर इस माइनस से ये माइनस हमने क्या कर दिया, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और आपको कुछ करना नहीं। देखो देखो 2 की 16 में करेंगे, है ना, और 15 की 5 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 2 जा 32 और 15 5 जा 75। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे स्टूडेंट कौन से पर, सी पर। कौन से पर जाएंगे सर, सी पर जाएंगे, तो 13 भी आपका यही होता है जी कंप्लीट। कौन से पर आ गए, 14 पर आ गए। देखिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है ना। तो आप लोग यार एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 14 पर, और 14 क्या कह रहा है उसको फाइंड करेंगे। देखिए ये देखो, ये आपका 14 नंबर है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये 14 नंबर है। चलिएगा 14 नंबर को हम करते हैं, और क्या कह रहा 14 में उसको ध्यान से देखिए। 14 में कह रहा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लेट द सब्ट्रैक्टेड बी नंबर, लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स। हमने एक्स लेट कर लिया, यहां से इसको पूरा हमको क्या करना होगा, रफ करना होगा। देखो हमने कर दिया जी। क्या कहा क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, माइनस के 3/5 में से x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और गेट कितना हो गया हमें, -2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे सर, इसको इधर लेकर के चलेंगे, तो -x इक्वल टू -2, और ये माइनस से इधर जाकर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा प्लस का -x। 5 2 जा कितना, इसको ऐसे लिख दीजिए, -10,
3 1 जा सर 3 और अपॉन में सर कितना आ गया 5। 10 में से 3 जाएगा सर कितना आ जाएगा सर माइनस का 7 और अपॉन में सर 5 और माइनस का x। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7/5। तो आंसर देखो भाई 14 का कौन सा आ रहा है, 14 का आंसर आ रहा है यस, D4 देहरादून इज द करेक्ट आंसर। D4 देहरादून इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट होता है। यानी अब हमारे कितने बचे हैं, 14 और 7 कितने हो जाएंगे 23। चलिएगा जल्दी जल्दी, देखो वो है ना एक कहावत है कि धीरे धीरे चलते जाओ अपने पथ को पाओगे। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे देखो 1 से शुरू करते हैं और धीरे धीरे देखो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए देखो भाई आओ इसको हम कर देते हैं रफ और क्वेश्चन करेंगे अब किसको, हम लोग 15 को। किसे करेंगे 15 को करेंगे बच्चों। अब हम 14 तक हमारे क्या हो गए हैं कंप्लीट। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3। कह रहे हैं कि टू रेशनल नंबर का सम हमको कितना गिवन है, -3 गिवन है। इफ वन ऑफ देम, उसमें से अगर वन नंबर है 10/3 माइनस का, देन अदर नंबर 1 इज। तो लेट द अदर नंबर बी x, लेट द अदर नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या गिवन है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3। तो देखो फर्स्ट नंबर हमको गिवन है -10/3, अदर हमने लेट कर लिया x, इन दोनों का सम कितना गिवन है -3। इसको अब लेके चलेंगे इसके पास में, तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये 10/3 इधर जाकर कैसा हो जाए सर, ये प्लस का हो जाएगा और -3 सर हमारा पहले से है। तो 10, इसको नीचे ना 1 लिख सकते हैं, 3 3 जा कितना 9 और अपॉन में 3, 10 में से 9 जाएगा सर 1/3। यानी जो x की वैल्यू आई कितनी आ गई 1/3। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग कहां पर बच्चों, C फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। C फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट होता है। अब कितने क्वेश्चन बचे हमारे, 8 क्वेश्चन। कोई नहीं, धीरे 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 करते चले जाएंगे। 16 पर हम आ चुके हैं और 16 क्या कहता है उसको देखेंगे। आइए इसको कर देते हैं हम लोग रफ, आराम से नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 16। देखिए 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इनमें से कौन नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, कौन सा है, ये बाकी के इनमें से नहीं होंगे और कौन है आपसे सिर्फ इतना पूछा गया। चलिए हम आपको पूरे ऑप्शन लिख करके एक बार बता देंगे। ए ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट्स -12/16, क्या गिवन है -12/26। बी ऑप्शन आपको गिवन है -49/70। सी ऑप्शन गिवन है -9/16 और डी ऑप्शन गिवन है -28/105। देखो ध्यान से, 2 6 12, 2 13, यानी कितना आ जाएगा ये वाला आंसर 6/13 आएगा। 7 7 जा 49, 7 10 जा 70, यानी 7 कितना आ गया 10 आ गया। अब ये कुछ नहीं कर सकते हो, ये 3 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है। जब आप यहां चलेंगे तो यहां जब आप चलेंगे तो आप कहेंगे सर 7 4 जा और 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 7 जा 35। बात समझ में आ गई। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, कितने बचे 3, ठीक है, और 7 5 जा 5 7 जा 35। ठीक, बात समझ में आ गई ना सबके, गलत कर दिया क्या। हाँ 15 आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये सब नहीं थे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड में नहीं था, ये स्टैंडर्ड में नहीं था, ये नहीं था, कौन सा था स्टैंडर्ड फॉर्म में सर ये। तो सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर आपका। बात देखिए, जब भी कभी एमसीक्यूज के क्वेश्चन आए ना, सिर्फ ये नहीं डायरेक्ट आंसर पर जाओ, पहले देखो इनमें से कौन कौन से आंसर हमारे गलत हैं। अगर आपने आंसर गलत पकड़ लिए ना तो आपका सही आंसर आपको मिल ही जाएगा। कभी भी देख लेना, कभी आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए हैं 16 हो गए। कौन से पर आ गए हम लोग, अब 17 पर अपने आ चुके हैं और 17 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए कहां पर हम स्टूडेंट, 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से। तो 17 में कह रहा है -9/16 मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। देखो ध्यान से, 9/16 इंटू 8/5
15 ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क लगाएं। सबको पता सर 9/16 और 8/15 को कैसे करेंगे। देखो ध्यान से बच्चों, 3 3 जा 9 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 8 2 जा 16 होता है। तो आंसर कितना आया सर माइनस का 3/10। देखो ना ध्यान से, 2 5 जा 10 ऐसे लिख दो। चलो -3 और 2 × 5 तो कितना हो गया -3/10। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग कौन से पर, ये जा रहा है आपका ए फॉर आसाम इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आसाम इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। कौन से पर आ गए हम, तो आप कहेंगे सर हम आ चुके अपने 18 पर, और 18 के बाद हमारे रह जाएंगे 5 क्वेश्चन ओनली। देखिए कौन से कितने रह जाएंगे आपके, 5 क्वेश्चन रह जाएंगे 18 के बाद में। चलिए देखते हैं हम लोग इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं। सारे क्वेश्चन हम एमसीक्यू के अपने पूरे कर लेते हैं आज इसी वीडियो में, ठीक है। तो 1G तक आप लोग हमें अपनी वीडियोस देख चुके होंगे। 1HB आपकी अपलोड होते ही आपका चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कह रहा है स्टूडेंट -5/9 डिवाइडेड बाई 2/3 और इक्वल का क्वेश्चन मार्क है। सबको सॉल्यूशन मालूम है सर, आपने बताया जब कभी भी डिवाइड का साइन आ जाए तो डिवाइड को साइन को किस में कर लेते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं किस में, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में। देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 5/3 × 2 तो 5/ कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर कहां पर जाएंगे हम लोग भाई, यहां माइनस भी, अच्छा ये माइनस लगाना। तो ऑप्शन नंबर हम कहां जाएंगे, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर, है ना। बर्गर, चाउमीन ये सब आपको पसंद है ना, चाउमीन है, बर्गर है, एप्पल है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बी फॉर बर्गर, सी फॉर चाउमीन, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब पी होता नहीं है, अगर पी ऑप्शन तो पी फॉर पिज्जा बोल देते हैं हम लोग। आप लोग सोच रहे होंगे सर पिज्जा तो बोलते नहीं, अरे पी होता ही नहीं है ऑप्शन में, है ना। तो ऑप्शन में अगर पी होता तो हम पिज्जा बोल देते। चलिए 18 कंप्लीट हो गए और आ गए हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, अपने 9 पर। और 9 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, 9 नहीं 19 है। 19 में कह रहा है 4/9 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू -8/15। कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कुछ लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया सर, यहां पर x कर लिया। क्या कर लिया सर, यहां पर हमने x कर लिया। सबको पता सर, आपने बताया था मल्टीप्लिकाई का साइन लगा और इसको इस तरीके से लिख लो तो -8/ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही तो बताया आपको, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल करना है सर। अरे सर फिर भी बताओ तो सही, करें क्या, तो करना क्या है वो देखो ध्यान से। आप क्या कर दीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो ध्यान से, 4/9 इंटू 15 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। 8 कहां आएगा सर, नीचे आ जाएगा, कौन, -8। और इक्वल टू में सर ये x ऊपर चला जाएगा। तो देखो ध्यान से बच्चों, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आई सर, 5 आ गई, क्योंकि माइनस हमारे पास सिंगल था, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आ गया 3 × -2 है भाई, माइनस है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। कौन सा ऑप्शन जा रहा है स्टूडेंट, ये चेक करना हम लोगों को। तो ऑप्शन नंबर फिर से बच्चों क्या जा रहा है, बी। और बी तो सबका पसंद है, यानी बर्गर सबको पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अरे आ गए भैया क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन हमारे बचे ओनली 320 को करने के बाद में, और जल्दी से सब्सक्राइब कर देना क्वेश्चन नंबर 20 को, जल्दी से खुद भी करने की कोशिश करिए एक बार। कौन से क्वेश्चन को, 20 को। तो 20 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए 20 कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स बताना है। और किसका बताना है, -5/9 का। यार सबको बताया है सर, क्या बताया था हम तो भूल गए। अरे भूल गए हो तो सुन लो, अगर कोई भी नंबर माइनस का है उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप क्या कह देना सर, प्लस का आएगा। और अगर प्लस का है तो किस में आएगा सर, माइनस का आएगा। तो सर इसका जब आप लोग निकालेंगे एडिटिव इनवर्स तो ऐसे माइनस लगा देना, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो आंसर सर आप
5/9 और ऑप्शन नंबर जाएंगे सी और C4 चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। फिर से चाउमीन। आज जितने हमने क्वेश्चन किए हम चाउमीन बर्गर में ही रहे हैं। देखो सबके आंसर चेक कर लो, चाउमीन बर्गर, बर्गर चाउमीन, चाउमीन बर्गर, बर्गर चाउमीन, चाउमीन बर्गर, बर्गर चाउमीन, एप्पल। बस कभी एप्पल आ गया। एप्पल मीठा होता है ना, और सबको क्या पसंद है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड सबको पसंद है ना। ठीक, कोई बात नहीं। अब एम नहीं होता है मोमोज बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हुई थोड़ी हंसी मजाक की बात, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप जो है सीरियस ज्यादा हो गए, अगर मैं अगर सीरियस हो जाता तो मेरा पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे किसको? अब 21 को करेंगे। किसको करेंगे? 21 को करेंगे। और 21 में क्या गिवन है उसको देखेंगे। तो क्या पूछा है? रेसिप्रोकल पूछा गया है। रेसिप्रोकल भी आप लोगों को मैंने बहुत समझा दिया बच्चों कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है सिर नीचे पैर ऊपर। क्या बताया? सिर नीचे पैर ऊपर। तो सिर ये था इसका, इसको कर दिया नीचे, पैर नीचे थे, पैर कर दिए ऊपर। तो माइनस का 4/3। और ऑप्शन नंबर फिर से मेरे प्यारे बच्चों कहां चले गए? रसगुल्लो चाउमीन पर चले गए। कहां चले गए? चाउमीन पर चले गए हम लोग। और आ गए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, 22 पर। और 22 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे, क्योंकि अब हम लगभग अपने एंडिंग की तरफ आ गए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं 22 को, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ 8th में ही नहीं, 9th में भी जब आप जाएंगे ना वहां भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या पूछा है? -2/3 एंड 1/4 के बीच में रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। एक ही फॉर्मूला, सिंपल सा, सबको याद होगा। और क्या था वो? तो आप कहेंगे सर आपने बताया था फॉर्मूला की सर 1/2 और a+b, ये फॉर्मूला बताया था। तो बिल्कुल लगा दो बच्चों, 1/2। a की वैल्यू है सर -2/3, b की वैल्यू कितनी है सर 1/4। दोनों का एलसीएम ले लो सर। तो एलसीएम लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 12। कितना आ गया एलसीएम? 12 आ गया सर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे यहाँ सर प्रॉब्लम हमें, आप पढ़ाओ तो हमको प्रॉब्लम सर कभी हो ही नहीं सकती है भाई। अगर हम आपको पढ़ाएं तो क्या आपको कभी प्रॉब्लम हो सकती है? तो आप कहेंगे सर मतलब ही नहीं प्रॉब्लम होने का। तो देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा सर 12, 4 2 जा कितना आ गया -8, और 3 1 जा कितना आ गया 3। मार्कर चेंज करा है ना। तो 1/2, 8 में से 3 जाएगा -5 और अपॉन में 12। तो -5 1 जा 5 और 12 2 जा 24। तो ऑप्शन नंबर कहां जाएंगे हम जाएंगे स्टूडेंट डी पर आ गए। कौन से ऑप्शन पे आ गए? डी फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। जाओ, गर्मी पड़ रही है, समर वेकेशन पड़ेंगी, देहरादून घूम के आइए, बड़ा मजा आएगा, है ना। अरे झील बढ़िया, एक से एक झरने, मजा आएगा, जाइए बढ़िया घूम के आइए। डी फॉर देहरादून, इसलिए हम देहरादून बोल रहे हैं। आ गए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा स्टूडेंट? 23। तो 23 में कुछ नहीं है, स्टेटमेंट हम लोग पढ़ देते हैं और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ध्यान से समझ लेना। कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। सुन लो ध्यान से, क्या पूछा है? नेगेटिव रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल। अब स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है रेशनल नंबर, तो उसका जो आप लोग निकालेंगे रेसिप्रोकल वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव नंबर है आप उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ऑलवेज कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर, तो आप कहेंगे ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग बी पर, और बी ऑप्शन में क्या लिखा है? इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ये बी है, और बी फॉर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, या बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर आपका ये चैप्टर नंबर 1 होता है जी कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नेम रहेगा आपका एक्सपोनेंट्स वाला। लगभग चैप्टर है, एक बार देख लेते हैं क्या नाम है। यस बिल्कुल करेक्ट, चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों का एक्सपोनेंट्स है। देखिए, तो हमने इसमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं? 23 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं।
क्वेश्चन 1 से लेके 23। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट मींस एमसीक्यूज हमने पूरे के वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, एक्सपोनेंट्स की। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, मैथ से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, कुछ गाइड आपको करना है या कुछ भी आपको कोई भी चीजें पूछनी हो, तो संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे हमारी होती है और वेडनेसडे लाइव क्लास हमारी शाम को होती है 7 बजे। तो आप लोग जरूर ज्वाइन होया करिए, आपके जो भी डाउट्स हैं जरूर क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 चैप्टर 2 में एक्सपोनेंट्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, फिर मिलेंगे, गुड बाय।